हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के बायो के फर्स्ट चैप्टर सेल को पढ़ेंगे। देखो, सेल एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज आपको बायो के हर एक चैप्टर में पढ़ने वाला है। यानी कि सेल बायोलॉजी का एक कोर चैप्टर है, ठीक है। और ये चैप्टर आपके बायो के पूरे फाउंडेशन होता है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। सो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें और जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट एंड डाउट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ सेल। सेल क्या है? तो देखो, सेल का को हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। यानी कि इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो लाइफ है वो किसके वजह से है? तो सेल के वजह से है। किसके वजह से है? तो सेल के वजह से। लाइफ ड्यू टू सेल। अब देखो, सेल का ये तो एक डिफिनेशन हो गया। जो सेल का सबसे मोस्ट पॉपुलर डिफिनेशन है वो क्या है? वो है सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इस डिफिनेशन में आप लोग ध्यान से देखो, दो टर्म आया है। पहला टर्म जो हमारा है वो क्या है? स्ट्रक्चरल। दूसरा फंक्शनल, क्या? यूनिट ऑफ लाइफ। अब इससे समझते हैं कि जो सेल है वो कैसे लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो देखो, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों हम सेल को ही फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं, वाई? तो देखो, सबसे पहला जो इसके बारे में स्टेटमेंट हम लोग देंगे कौन, वो होगा कि ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। देखो, तुम जितने भी ऑर्गेनिज्म को देख लो, यानी कि लिविंग ऑब्जेक्ट को देख लो, उन सारे में क्या है? सेल है। सबके सब सेल से बने हुए हैं, ठीक है। तो सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इसको बोलते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी इसको बोलते हैं। समझ में आए? यानी कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उनका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट देखा जाए तो वो क्या चीज़ से मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। इसीलिए सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो, फंक्शनल यूनिट कैसे है, सेकेंड टर्म हम लोग समझते हैं। तो सेकेंड टर्म समझने के लिए देखो, आप क्या है? सेल जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस that necessary to live. अब इसका क्या हुआ कि जो सेल है वो सपोर्ट कर रहा है, जितने भी लाइफ के लिए ज़रूरी प्रोसेस हैं उसको सपोर्ट करता है। तो देखते हैं वो कौन कौन से प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल, आपका ये क्या हो गया? आपका हो गया रिस्पायरेशन, डाइजेशन, ईटीसी। तो ये सारे फंक्शन जो है एक सिंगल सेल कर लेता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि सेल क्या है? फंक्शनल यूनिट है। यानी कि लाइफ के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, रिस्पायरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, ठीक है, रिप्रोडक्शन हो, वो सारी चीज़ों को करने में कौन कैपेबल है? सेल कैपेबल है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? सेल, जो कि इन सारे प्रोसेस को करने के लिए कैपेबल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेल को ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सेल पे। देखो, सेल को
डिस्कवर सबसे पहले कौन किए थे? तो रॉबर्ट हुक। ये आपको सामने दिख रहे हैं रॉबर्ट हुक की ये पिक्चर है। ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में कॉर्क को देखा। कॉर्क देखो, ये देख रहे हो ऊपर की ढक्कन, बोतल में पहले लकड़ी का ये बना हुआ कैप आता था। इसी कैप को क्या, ये कैप किससे बना होता था? कॉर्क से बना होता था। तो इसी कॉर्क को जब इन्होंने माइक्रोस्कोप, अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में देखा तो इन्हें हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए, इस टाइप के। मधुमक्खी के छत्ता आप लोगों ने देखा होगा, उस टाइप का हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या टर्म दिया? सेल, सेला। ये क्या है? लैटिन वर्ड है, लैटिन टर्म है। इसका मतलब क्या होता है? चैम्बर, चैम्बर। ठीक है, और यहीं से हमारा क्या टर्म निकला? जो टर्म निकला वो सेल यहीं से निकला। ये तो समझ में आ गया। अब देखो ये जो कॉर्क रॉबर्ट हुक ने देखा था कॉर्क, ये क्या था? डेड था या लिविंग था? लिविंग या डेड? तो ये जो सेल था ये कैसा था? डेड था। समझ में आ रहा है? और इन्होंने फिर बहुत सारे स्मॉल स्ट्रक्चर को देखा और इन सारे स्मॉल स्ट्रक्चर को इन्होंने एक बुक में कंपाइल किया जिसके का नाम इन्होंने क्या रखा? माइक्रोग्राफिया। बुक क्या रखा? माइक्रोग्राफिया। आ गई बात समझ में? तो रॉबर्ट हुक एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू क्या चीज़ को देखा? कॉर्क को। और इनको कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया? तो चेम्बर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसका इन्होंने नाम क्या रखा? सेला। और इसी यही टर्म आगे चल के सेल में बदल गया। ठीक है, और इन्होंने एक बुक लिखा। कौन सा बुक था वो? माइक्रोग्राफिया। अब देखो एक और साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने सेल में न्यूक्लियस को खोजा। किसको? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस होता क्या है? देखो ये हमारा सेल है, इसके अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे जब सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना ही समझते हैं। सेल होता है जिसके अंदर एक गोलाकार स्ट्रक्चर होता है, उसमें हमारा क्या रहता है? डीएनए। डीएनए इसमें क्या रहता है? स्टोर डीएनए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या है? ये क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसी का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे वो थे लीवेनहॉक। देखो रॉबर्ट हुक ने तो सबसे पहले जो सेल का खोज किया मानते हैं, बट उन्होंने कैसे सेल का खोज किया था? डेड सेल का। बट लीवेनहॉक ने फर्स्ट टाइम किसको देखा? लिविंग सेल को। लिविंग सेल को। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बैक्टीरिया को भी देखा, पेस्टिसाइड को भी देखा, स्पर्म सेल एंड ब्लड सेल, ETC। इन्होंने बहुत सारे सेल को देखा। तो लीवेनहॉक जो थे हमारे, वो क्या करते थे कि माइक्रोस्कोप लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया? जो बरसात की बूंदें होती है, ठीक है, उसमें जो मिट्टी होता है ना, तो उसको उठा के माइक्रोस्कोप में देखे तो वहाँ पे बहुत सारे स्मॉल स्ट्रक्चर उनको मूव करते हुए दिखाई दे रहा था, जिसका उन्होंने नाम क्या रखा था? एमानीपुलस। पुलस इसका मतलब होता है टाइनी एनिमल।
जैसा स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेल थ्योरी एंड टाइप्स ऑफ सेल।